जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज आपकी प्रश्नावली है 1.4। तो 1.4 का पहला सवाल जो है वो है औचित्य देते हुए निम्नलिखित को परमेय या अपरमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है आपका, यहाँ पे डालोगे आंसर नंबर 1। ठीक है, तो पहला सवाल आपका है अंडर रूट 196। ठीक है, तो इसको आप करेंगे तो आप जानते हैं कि ये 196 किसका वर्गमूल होता है। 196 जो होता है आपका 14 का होता है। ठीक है, तो 14 के स्क्वायर से ये रूट कट गया। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ गया 14। और 14 क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जब होता है तो क्या होता है बच्चों, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। औचित्य आप यही डाल दीजिएगा कि P अपॉन Q के रूप में दिया गया है तथा दिया गया प्राप्त संख्या आपकी वास्तविक व पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है। इस वजह से हमारी जो है हमारा परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे अगला है दूसरा वाला है 3 अंडर रूट 18। अब 3 तो परिमेय है बट 18 जो है अंडर रूट में है तो अपरिमेय हो गया। तो अपरिमेय और परिमेय क्या होता है बच्चों, अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए बुक का पेज देखते रहिए, अंडर रूट 9/27। ठीक है, अब ये जो है आपका 9/27, 9 तो आपका वर्गमूल है किसका, 3 का, तो 3 तो निकल आएगा मगर 27 किसी का वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अंश जो है आपका परिमेय है और हर जो है अपरिमेय है। तो जब भी कभी आपका अंश परिमेय और हर अपरिमेय ठीक है हो तो आपका आंसर अपरिमेय ही होगा। ठीक है, अपरिमेय कहने का मतलब अगर किसी भी भिन्न में या किसी भी नंबर के साथ में अगर अपरिमेय है तो वो अपरिमेय ही कर देगा पूरी की पूरी संख्या को। ठीक है, अगला आपका है चौथा। चौथे में क्या होगा देख लो, चौथा है आपका अंडर रूट 28 बटे में अंडर रूट 343। ठीक है, अब ये जो है आपका चौथा, इसका आप कर सकते हैं 28 को आप लिख सकते हैं बच्चों अंडर रूट 7 चक्कू 28, तो 7 गुणे 4 बटे में ये है 7 का स्क्वायर गुणे 7। ठीक है, क्योंकि 7 का क्यूब है तो 7 का स्क्वायर और गुणे में 7 लिख लो। क्यों लिखा अभी पता चल जाएगा आपको। देखो 4 जो है वो 2 का होता, 2 बाहर निकल आया, 7 बचा, और 7 के ऊपर देखो 2 घात है, 7 बाहर निकल गया, 1 7 बचा, तो 7 से 7 कट गया तो क्या आया 2/7। ठीक है, अब 2/7 जो है देखो क्यों जीरो नहीं है, मतलब बटे में जीरो नहीं है, तो ये क्या हो गया परिमेय। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 बच्चों है आपका, देखिए बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। पहला सवाल है 2 अंडर रूट 5 माइनस में। ठीक है, तो जब अभी आपको मैंने पिछले सवालों में बताया कि अगर परिमेय में से अपरिमेय है, चाहे वो जुड़े चाहे वो गुणे में हो चाहे वो बटे में हो, तो वो अपरिमेय ही हो जाएगा। तो इसमें परिमेय संख्या में से अपरिमेय घटाया जा रहा है क्योंकि 2 जो है वो आपका परिमेय है, अंडर रूट 5 जो है वो अपरिमेय है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आंख बंद करो लिख दो अपरिमेय। ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपरिमेय। दूसरा सवाल आपका है, देखिए 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 23, इसको हल कर लो। ठीक है, तो इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो अभी आपको बताता हूँ। इसका हल जो होगा वो आपका होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कट गया, क्या है आपका खाली 3 बचा। 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, वास्तविक भी है और P अपॉन Q के रूप में भी लिखा हुआ, तो ये हो गया आपका परिमेय। क्या हो गया, परिमेय। ठीक है, अगला सवाल आपका जो तीसरा है वो देखो, तीसरा सवाल है 2 अंडर रूट 7 बटे में 7 अंडर रूट 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको हल करोगे तो क्या होगा वो भी देख लो। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा, 2/7 आया। 2/7 क्या है देखो, परिमेय संख्या के रूप में है, P अपॉन Q है और Q जो है जीरो भी नहीं है, परिमेय। ठीक है, अगला सवाल आपका चौथा सवाल है 1/√2। अब देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब अंश जो है परिमेय है मगर हर जो है अपरिमेय है, तो अपरिमेय आया ना तो अपरिमेय ही हो जाएगा। अपरिमेय अगर लगा है तो अपरिमेय ही हो जाएगा, या तो फिर अपरिमेय वाला कट जाए। ठीक है, अगला देखो पाँचवा जो है वो है 2 पाई। ठीक है, 2 पाई, तो यहाँ पर देखो 2 जो है वो परिमेय है मगर पाई जो है उसका वास्तविक मान आज तक रियल नंबर पता ही नहीं चला हम सभी को, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। अब आप देखिए इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल है बच्चों आपका, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला सवाल जो है आपका दिया है, पहला सवाल 3
प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसको हम लोग सरल करना है। सरल करने के लिए देखो क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका, सबसे पहले गुणा करा लो, तो ये आपका हो जाएगा 3 की गुणा आप दूसरे कोष्टक से कराओगे जो कि है ये, फिर प्लस अंडर रूट 3 की गुणा आप इस वाले कोष्टक से कराओगे। ठीक है, अब देखो आपका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस 3 अंडर रूट 2, इसकी हो गई 3 की गुणा, अब अंडर रूट 3 की करा लो, 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट जुड़ जाएंगे, मतलब एक अंडर रूट हो जाएगा और गुणा हो जाएगी अंदर संख्याओं की, 3 गुणे 2। ठीक है, आगे आपका हो जाएगा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। ये आपका उत्तर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। यहाँ पे साइड में लिखा करो, लाइन खींचने वाला बहुत पुराना ट्रिक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया करो कि उत्तर है ये। ठीक है, ऐसे ही लग गया। दूसरा सवाल देख लो क्या है। दूसरा सवाल है आपका बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा सवाल, 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट 3 माइनस अंडर रूट 3। इस सवाल में एक सूत्र लगे, वो सूत्र क्या है वो भी देख लो। सूत्र यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए पहले तो लिख लेते हैं कि बराबर, ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन डाला करो, सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन है यानी हल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्यों हुआ है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चूँकि a प्लस बी है एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है, तो इसका फार्मूला होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, आप लोग ऐसे फेयर पे लिखिएगा, पूरे नंबर प्राप्त होंगे आपको, गुड मिलेगा फेयर पे। और अगर पेपर में आ गया तो मजा ही है। माइनस और इसका रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो खाली 3 बचा, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6। लो ये भी आ गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से। अगला सवाल आपका है, तीसरा सवाल, वो है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कर देते हैं यहाँ से, हल या सोल्यूशन या आंसर डाल के, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणे में a और फिर गुणे में b। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b। ठीक है, इसका सोल्यूशन होगा आपका, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 बचा, इधर रूट से स्क्वायर कट गया तो इधर 2 बचा, प्लस 2 अंडर रूट में एक ही बार में गुणा करा लो, अंडर रूट की, तो हो गया इधर 5 दूनी 10। तो ये पूर्ण संख्या जो है वो जुड़ जाएंगे, 5 2 7 हो गया, प्लस 2 अंडर रूट 10। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो आंसर, या आप हिंदी में लिखना चाहो तो उत्तर डाल सकते हो। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथा सवाल बच्चों आपका है, ठीक है, वो है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ब्रैकेट बंद, ये हो गया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये देखो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला आपको अभी बता दूंगा। देखो एक कोष्टक में प्लस और दूसरे कोष्टक में माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका, पीछे अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, ये सेम फार्मूला लगेगा। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, 5 बचा, इधर स्क्वायर से रूट कट गया, 2 बचा, तो 5 में से 2 के बचे 3। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख दो। बच्चों वीडियो बहुत क्लीन बन रही है, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है, आवाज़ भी आपको साफ सुनाई पड़ रही होगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस बुक के सारे सोल्यूशन ऐसे ही प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अगले सवाल को देखते हैं। तो अब बच्चों आपका चौथा सवाल है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला वाला सवाल जो है वो लिख लेते हैं। सवाल है आपका पहला, चौथे का पहला सवाल, ब्रैकेट 3 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 2 ब्रैकेट बंद, 4 अंडर रूट 5, ठीक है, प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो a और b एक जैसे नहीं है। ठीक है, माइनस प्लस है बट एक जैसे नहीं है, तो यानी कि आपको गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 अंडर रूट 5 की गुणा आप कराओगे 4 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, फिर माइनस 5 अंडर रूट 2 की 4 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 से। ठीक है, इधर हो जाएगा 3 चक्कू 12, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, खाली 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई है, क्योंकि अभी मैंने बोला भी आपको कि 3 चक्कू कितना होगा, 12 होगा, तो यहाँ पर 12 कर लेते हैं। 3 चक्कू 12 गुणे में अंडर रूट से अंडर रूट हट गया, मैं गुणा करा रहा हूँ अंदर। ठीक है, फिर 3 3 9, अंडर रूट की गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10। ठीक है, इसकी गुणा हो गई। अब इसकी गुणा कराते हैं, किसकी, इसकी, इस कोष्टक में। तो माइनस 5 चक्कू 20, अंडर रूट की अंडर से गुणा होगी, हो गया 2 पंजे 10, फिर माइनस प्लस में माइनस जीतेगा, 5 तियाँ 15, अंडर रूट से अंडर रूट हट गया आपका 2। ठीक है, फिर इसको हल कर लेते हैं, 12 पंजे 60 प्लस, अब देखो 9
√10 और √10 दोनों एक जैसे हैं ना, तो 9 में से 20 जाएगा तो आपको बचेगा माइनस का, क्या किसका बचेगा, माइनस का। तो यहाँ से प्लस का साइन हटाना पड़ेगा हमको, किसका लगाना पड़ेगा, माइनस का। तो यहाँ पर हो गया माइनस वाले ज़्यादा हैं, तो माइनस के 11 √10 बचे, और इधर बचा आपका 15 दूनी 30। ठीक है, अब देखो प्लस के 60 है, माइनस के 30 हैं, तो 30 प्लस के बचे, घट गए, माइनस के 11 √10, ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर लिख दें। ओके, एक नया तरीका है, इस तरीके से लिखिएगा, आपको टीचर गुड देगा, उसको भी कुछ अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है चौथे का दूसरा, 3 √5 3 प्लस 2, देखिए इधर क्वेश्चन है लिखे हुए बच्चों। ठीक है, तो 2 √27, ठीक है, प्लस 7/√3। अब इसमें क्या करना है, सिंपल ट्रिक बताऊंगा आपको सबसे। तो इधर करना है बराबर, पहले तो बराबर लगा लो कि यहाँ से हल होगा, कंची गुणा कराओ, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है, आपको पता है। एलसीएम इसका हो जाएगा √3, √3 से इधर गुणा होगी तो आपकी हो जाएगी 3, इधर रूट से रूट कट जाएगा, खाली 3 बचा। इधर आपकी यहाँ पर हो जाएगा 27 तियाँ 81, रूट के अंदर गुणा हो जाएगी, 81 हो गया। अब प्लस 7 का 7 रहेगा, आगे हल कर लेते हैं, 3 तियाँ 9, प्लस ये काय को आ जाता है भाई, जब इसको यूज़ नहीं कर रहे क्यों आते हो भाई बार बार। अच्छा, ये अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है, एक तो 999 रुपये भी मेरे से ले लिए हैं इसको साइन अप करने के, और फिर ऊपर से एडवर्टाइजमेंट भी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। तो 3 तियाँ 9 प्लस 2, ये होता है 9 का स्क्वायर, तो 9 बचा, रूट हट जाएगा, प्लस का 7 बटे में √3। आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा 9 और 7 आपका हो गया 16, जोड़ दिए प्लस वाले, इसकी गुणा करो, 9 दूनी 18 बटे में √3। ठीक है, बराबर 16 और 18 को जोड़ दिए, 16 8 और 6, 8 6 आपके होगा 14, हासिल लगा 1 2 और 1 2 और 1 3 बटे में √3। ठीक है, आपका ये उत्तर आया है। और ये आपको परमीकरण करना पड़ेगा हर का, तो परमीकरण कर देते हैं क्योंकि उत्तर अलग आ रहा है आपका। तो ये होगा 34 √3 बटे में 3। ठीक है, ये आपका उत्तर है, यहाँ पे डाल दो आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, चौथे का तीसरा। ठीक है, यह है √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया आपका। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बराबर लगा लो, a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, माइनस 2a और ये आपका b। ठीक है, ये फार्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर का। स्क्वायर से रूट कट गया 3, स्क्वायर से रूट कट गया 2, और ये 2 का 2 और ये √1 हो गया, उनकी गुणा कराओ, 3 दूनी 6। ठीक है, ये 3 2 5 माइनस 2 √6। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, यहाँ पे लिख दो आंसर, खत्म। ठीक है, अगला है, अगला सवाल है आपका चौथा, वो है आपका 3/√8 प्लस 1/√2। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा आपका, बराबर लगा लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, ये हो गया 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16। ठीक है, और इसकी कंची गुणा कराओगे तो हो जाएगा 3√2 प्लस √8 का √8। फिर ये आपको पता है कि 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, 4 खाली बचा, ऊपर जो है जो संख्या है बिल्कुल वैसे ही लिखी रहेगी, यही आपका आंसर। ठीक है, एक बार हम चेक कर लें, हाँ ये परमीकरण कर रहे हैं, हाँ परमीकरण नहीं करने की जरूरत, क्योंकि 8 को हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, ये भी आंसर है, अगर यहाँ छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, पर आंसर में आगे सॉल्व कर रहे हो तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप 8 को लिख सकते हो 4 दूनी 8, ठीक है, बटे में 4, तो आगे इसका हल होगा 3√2, 2, अब 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 का होता है, तो 2 बाहर निकल गया, 2 बचा, तो ये हो गया आपका 4। ठीक है, आगे हल हो जाएगा, यहीं पे आंसर है 3 2 5 √2, क्योंकि √1 जैसे तो जुड़ जाएंगे, यही आपका आंसर है, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 में का, जैसे कि मैं पढ़ के बता ही चुका हूँ, इसके आंसर में बच्चों आप लिखेंगे कैसे फेयर पे अपने, इसका कोई अंता विरोध नहीं है। स्मरण रहे कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल एक सन्निहित परिमेय मान प्राप्त होता है, अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते कि C या D अपरिमेय है। ठीक है, इसमें आप इतना लिख देंगे बच्चों, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, अगला क्वेश्चन जो छठा है वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है क्या वो लिख लीजिए, 1/√7। आप कह रहा हर का परिमेयकरण करो, यानी हर में जो है उसकी गुणा व भाग करो। ठीक है, अगर कोई चिन्ह है तो उसका विपरीत कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है √7 × √7 और इधर √√ हो गया स्क्वायर,
ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आपका आया √7/7, ये आपका उत्तर है। ठीक है, पहले का। फिर देखिए दूसरा वाला है, सवाल है दूसरा, 1/√7 माइनस √6। इसका परिमेयकरण करने के लिए देखिए जब माइनस प्लस हो तो क्या करना है, विपरीत चिन्ह। ठीक है, क्या करना है, विपरीत चिन्ह लेके गुणा बा भाग कर दो हर का। ठीक है, तो अब क्या करना है, गुणे में आपको पता है सामने सामने गुणा होती है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस पूरे कोष्टक के अंश की सामने गुणा करोगे तो सेम वही रहेगा, क्योंकि एक से गुणा हो रही है। नीचे देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, यानी a² माइनस b² वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगली लाइन क्या होगी आपकी, अगली लाइन हो जाएगी √7 प्लस √6/7 माइनस 6, क्योंकि रूट कट जाएंगे स्क्वायर से। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6/1, और एक अंश हर में लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो उत्तर आपका ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन को नोट कर लें सबसे पहले, √5 प्लस √2। ठीक है, हर का परिमेयकरण करना है, फिर से विपरीत चिन्ह ले लो, प्लस था तो माइनस कर लो अब। और गुणे में सामने सामने भिन्न की गुणा होती है, हर अंश की अंश से और हर से हर की, तो अंश के अंश से गुणा कराओगे तो जो है अंश वही रहेगा, क्योंकि एक से वही होती गुणा। और नीचे बन गया आपका फार्मूला, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, a² माइनस b²। अब यहाँ पर जो है आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर अंश आपका जो है वही रहेगा और नीचे स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब और आपका आंसर आ गया है √5 माइनस √2/में 5 में से 3 2 जाएगा, बचेगा 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये भी लग गया। चौथा क्वेश्चन देख लो, सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। चौथा क्वेश्चन देख लो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस का 2, परिमेयकरण कर दो डायरेक्ट, आपको परिमेयकरण करना बता दिया है, प्लस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर कर लो आप, जो हो जाएगा आपका प्लस का 2, ठीक है, बटे में √7 प्लस 2। ठीक है, तो अंश तो वही रहेगा जो है, क्योंकि एक की गुणा होगी तो वही रहेगा, और नीचे जो है स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा √7 प्लस 2/7 माइनस 4, तो आपका आ गया है √7 प्लस 2/में 7 में से 4 के बचे 3, ये आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित के हर का परिमेयकरण करें, जैसा आपने 7 में किए थे सेम ऐसे ही करने हैं। तो पहले वाले का आप करोगे 16/√41 माइनस 5। परिमेयकरण करने के लिए आपको पता है हर जैसा है बिल्कुल वैसे लिख दो, बस चिन्ह विपरीत कर दो। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं होती परिमेयकरण में, कर दिया। अब क्या करना है, 16 ब्रैकेट, इसको ऐसे लिख लो जैसे है लिखा ब्रैकेट लगा के। ठीक है, और ये हो गया √41 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो आगे जब सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा आपका 16√41 प्लस, क्योंकि 16 के अंदर गुणा करा रहे हैं। ठीक है, तो 16 पंजे 80 बटे में आपका आ गया है 41, क्योंकि रूट हट जाएगा, और ये हो गया 25। फिर आपका हो गया 16√41 प्लस 80 बटे में, घटा लीजिए 11 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 6, और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 1। ठीक है, तो फिर से ऊपर 16 कॉमन कर लीजिए, क्योंकि आपको कट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बचा आपका 5। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं, कॉमन कर रहे हो ना, तो यहाँ पर बचेगा आपका 5 प्लस का 5, और ये बचा 16, 16 से 16 कट गया, तो आपका उत्तर आ गया है √41 प्लस का 5, ये आपका आंसर। ठीक है, अब 8वें का दूसरा सवाल जो है वो है आपका, नोट कर लो पहले, 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3। ठीक है, परिमेयकरण करने के लिए आपको पता है हर को लिखो विपरीत चिन्ह के साथ में। ठीक है, अगर कोई बीच में चिन्ह लगा है, ये हो गया। अब आपको पता है क्या करना है, इसमें सामने सामने गुणा करोगे तो ऊपर हो गया होल स्क्वायर, क्या हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि एक जैसा लिखा बिल्कुल, तो ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे आपका बन गया a² माइनस b²। ठीक है, फिर ये इसको ओपन कर दो ऊपर वाले को, तो 2 का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, और ये आपका b। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, और ये घट गया, स्क्वायर हट जाएगा तो 3 बचा। ऊपर हो गया 2 दूनी 4 प्लस रूट हट गया, इधर 2 दूनी 4 √3। ठीक है, बटे में 1, अब बटे में 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 3 7 प्लस 4 √3 बटे में 1 नहीं लिखा जाता, तो यही आपका आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, √6 बटे √2 प्लस √3, हर का परिमेयकरण करना है, तो हो जाएगा 2 अंडर में माइनस का √3 बटे में √2 माइनस √3। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले √6 लिख लो, फिर इस वाले को सेम वैसे लिख दो जैसे है, बस ब्रैकेट में, क्योंकि गुणे में हो जाएगा ना, और बटे में ये हो गया a का स्क्वायर, और ये हो गया b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा √6 √2 माइनस √3, और नीचे हो जाएगा 2 माइनस 3, तो ये नीचे आ गया माइनस का 1, क्या आ गया, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। अब अंडर रूट के अंदर गुणा करो तो अंडर रूट ये हो गया 6 दूनी 12 माइनस अंडर रूट 18। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है यहाँ पर माइनस का √12 माइनस का √18। ठीक है, क्योंकि माइनस जो नीचे था हर में वो ऊपर चला गया, क्योंकि बटे में 1 नहीं लिखा जाता इसलिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका √3 प्लस √2 बटे में
√3 माइनस का √2, ठीक है। परमीकरण करने के लिए चिन्ह विपरीत हो गए, ठीक है। √3 प्लस √2, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखो अब हो गया आपका √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ओके। ये हो गया आपका a स्क्वायर और ये हो गया आपका b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊपर फार्मूला हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये हो गया b, ठीक है। और ये हो गया आपका 3 माइनस 2, क्योंकि रूट हट जाएंगे ना स्क्वायर से। ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस 2 √6 बटे में 1। अब बटे में 1 नहीं लिखा जाता तो हो जाएगा 5 प्लस 2 √6। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ठीक है। अब आपका है पाँचवा सवाल। पाँचवें सवाल को पहले नोट कर लेते हैं। 4 √3, ठीक है, प्लस 5 √2 बटे में √48 प्लस √18। हर का परमीकरण करना है तो हर वाले को विपरीत चिन्ह के साथ में लिख दो, ठीक है। जैसे लिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही फेयर पे करना, टीचर भी खुश हो जाएंगे, पूरे नंबर देंगे, ठीक है। अगर फेयर पे करोगे तो टीचर गुड देगा आपको। तो ये हो गया 4 √3 प्लस 5 √2, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। दूसरे वाले भिन्न के अंश को भी ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। अब नीचे तो आपका बन गया फार्मूला, वो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब देखो नीचे पहले सॉल्व कर लो। ये 48 बचा क्योंकि रूट हट जाएगा, ये 18 बचा। अब ऊपर वाले को गुणा करा लो, तो 4 √3 की गुणा होगी √48 माइनस √18 से, ठीक है। फिर प्लस 5 √2 की गुणा होगी √48 माइनस √18 से, ठीक है। अब नीचे जो है देखो क्या बचेगा बच्चों, 48 में से 18 जाएगा तो बचेगा आपका 30, ठीक है। ऊपर गुणा कर दो तो 4 का 4 रहेगा, 48 की गुणा 3 से हो जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। 48 की गुणा कर लो तो 3 × 8 = 24, हासिल लगे 2, 3 चक्कू 12 और 2 हो गए आपके 14, ठीक है। माइनस 4 का 4 लिख लो, अंडर रूट की 18 से गुणा करो, 18 × 3 = 54, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि गुणा होगी ना प्लस की, 5 की गुणा 5 का 5 लिख लो, और 48 दूना हो जाएगा 96, और माइनस का 5 का 5 लिख लो, 18 दूनी 36, ठीक है। आप कट कर लो तो 4, ये तो आपको पता किसका वर्गमूल है, 12 का। और इसको आप लिख सकते हो 54 को 6 9 54 यानी 9 छाक 54, ठीक है। प्लस 5, और आप 96 को कैसे लिख सकते हो, 96 को लिख सकते हो आप, देखते हैं 96 को 12 नहीं 13 13 8 कोई फ़ायदा नहीं, तो 96 को जैसे लिखा बिल्कुल वैसे लिख दो, 96 का 96, ठीक है। माइनस का 5 × 6, क्योंकि 6 का वर्गमूल 36 होता है, ठीक है। और बटे में 30। अब सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48 माइनस ये आ गया 3 बाहर आ गया, √6 बचा, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं, 6 तो अभी देख लेंगे फिलहाल, 5 √46, 96 को भी कट कर लेते हैं, √6 के साथ में आना चाहिए तो सॉल्व हो जाएगा। तो इधर कर लेते हैं 96 को, 2 चक्कू 8, 2 8 16, और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, और ये हो जाएगा 6 चौक 24, और 4 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, वो निकालना था ना 6 इसलिए। तो 2 यानी 2 का पेयर 1 बना, 1 इधर बना, यानी हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 16, 16 छंग 96, तो 16 छंग 96, और ये बचा 30, बटे में ऑलरेडी 30 है ही हमारे, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो आपको हो जाएगा 48 माइनस 12 3 36, सॉरी 4 चक्कू 4 3 12, √6, ये आपका 5 4 बाहर निकलेगा तो 5 चक्कू 20 गुणा हो जाएगी, √6 बचा, माइनस का 30, ठीक है। और ये बटे में 30, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 48 में 30 जाएगा, बचेगा आपका 18, यहाँ पे बचेगा आपका √6 एक जैसे हैं तो यहाँ पे घट जाएंगे, तो बचेगा आपका प्लस का 8 √6 बटे में 30, ठीक है। ऊपर कॉमन कर लो, हम 2 कॉमन कर लेते हैं, कितना कॉमन कर सकते हैं, 2 हो जाएगा कॉमन, ठीक है। तो 2 कॉमन कर लिए, यहाँ पे बचा आपका 2 नेम 18 और 2 चक्कू 8 √6 बटे में है हमारे 30, कट कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ठीक है 15 आ गया, यही आपका आंसर आ रहा है, 2 4 9 और 4 √6 प्लस में और बटे में 15 आंसर, ठीक है, लग गया। अगली प्रश्नावली देखने के लिए अभी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ठीक है।